हाल में थोड़ा सा बारिश हो जाता है तो सदर अस्पताल में पानी लग जाता है। शिक्षा विभाग जो है वहां पे पानी लग जा रहा है। पानी का निकासी ढंग से हो नहीं पाता है, पूरा शहर पानी पानी हो जाता है। इससे निजात कैसे मिले? अच्छा सवाल है। इस पर सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए और जिला प्रशासन को भी गंभीरता से लेना चाहिए कि जो नाले का जो पानी है जिसका निकास आपके बगल में जो छोटा जो ये पुलिया है, नदी जो बहती है, छोटी नदी, इसमें उसका कैसे निकास होगा, इस पर कुछ विचार किया जाएगा तो ये संभव है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन करने की जरूरत है। हो नहीं रहा है, कोई सोच नहीं रहा, कर नहीं रहा। जंगल राज तो था नहीं, तो जंगल राज का एक नाम दे करके यहाँ बीजेपी हमेशा जीतते आएगी। अब तो जंगल राज उसी का जंगल राज चल रहा है, भाजपा का ही जंगल राज चल रहा है। इसलिए अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा अंतरों से यहाँ बीजेपी हारेगी। और देखिएगा कि देखते हैं कि जो दिखता है वही गाना बजाना वालों को ले आवे। हम लोगों के पास गाना बजाने वालों की जरूरत नहीं। कब तक डरवाएंगे आप? कब तक आप जंगल राज के नाम पर डरवा के वोट लेंगे? अब तो लोग जनता जान रही है कि जंगल राज तो अभी का जो जंगल राज वो महाजंगल राज है। इसलिए इस जंगल राज से लोग छुटकारा करना चाहते हैं और हर जाति हर वर्ग के लोगों में ये मन से ये इच्छा है कि हम लोग एक बार तेजस्वी को भी मौका दें। दो चीनी मिल था वो भी बंद हो चुका है। रोजगार के अवसर यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, उसके लिए क्या सरकार करेगी? हाँ, दो चीनी मिल बंद होने से गोपालगंज में बहुत, यहाँ तो गन्ना के नाम पर, गन्ना के सिवा तो कुछ था नहीं। यहाँ तो गन्ने के ही बल पर हमारे जो गन्ना और आलू दो का पैदावार यहाँ बहुत अच्छा होता है और दोनों के बल पर हमारे किसान यहाँ बहुत सुखी और संपन्न भी हैं। बाकी विदेशों में जाते हैं, काम करते हैं, वहां से भी आकर के संपन्न हैं। मगर बिहार सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना नहीं है जिस योजना के तहत यहाँ के लोग काम करें और अपना बेकारी दूर करें और गोपालगंज खुशहाल हो सके। तो रोजगार कैसे पैदा होगा गोपालगंज? रोजगार पैदा तब ना होगा जब आप रोजगार के लिए यहाँ फैक्ट्री वगैरह लगवाइएगा। बहुत सारा यहाँ, अब जैसे पानी का जो बाढ़ जो झेलता है, आप पानी का बहाव इतना अच्छा है, आप वहां से भी बिजली के उत्पादन कर सकते हैं, उससे भी लाभ हो सकता है। बहुत सारे काम है, सरकार को करने की इच्छा तो होनी चाहिए। गोपालगंज से एक मांग और उठता है कि यहाँ पे विश्वविद्यालय होना चाहिए। छपरा लोगों को जाना पड़ता है, सहूलियत नहीं हो पाता है, लड़के जा नहीं पाते हैं। पटना जाना होता है तो सहूलियत है, लोग चले जाते हैं ट्रेनों से या किसी भी अन्य साधनों से। लेकिन गोपालगंज की जो आम जो स्टूडेंट है वो चाहते हैं कि यहाँ पे एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। इस मांग को लेकर हमने भी चुनाव में इसको रखा था अपने एजेंडा में कि अगर मैं जीतते हैं तो इस पर काम करेंगे। और ये बहुत अच्छा मुद्दा है। गोपालगंज बहुत बड़ी आबादी के रूप में अभी उभर चुका है और यहाँ से छपरा जाने के लिए बहुत सारे संसाधन भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर अति आवश्यक है विश्वविद्यालय का होना, ताकि अब यहाँ के बच्चे कुछ उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, कुछ छपरा तो जाते ही है, कुछ मुजफ्फरपुर, तो ऐसे यहाँ बहुत जरूरी है विश्वविद्यालय का यहाँ स्थापना। गोपालगंज में कई मुख्यमंत्री रहे हैं गोपालगंज जिला से, उसके बावजूद भी जो विकास होना चाहिए गोपालगंज जिला का वो नहीं हुआ। इसका क्या बात बोलिए? देखिए, हमारे बिहार को अब जैसे 95-90 में सरकार राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, तो उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। कभी भी केंद्र की सरकार ने बिहार सरकार को समर्थन नहीं दिया और ना ही उस तरह से उन्होंने साथ दिया। तो सवाल यह है कि बिहार का जो संसाधन था उसमें लालू जी काम किए और अब आज जो संसाधन है वो कल नहीं था। तो जाहिर है कि जब संसाधन होगा तो कार्य होंगे। कार्य हुआ भी नहीं। सामाजिक न्याय पर बहुत सारे काम हुए। सामाजिक न्याय का दिन है कि आज जो गांव के जो गरीब लोग हैं, जो दलित हैं, जो दबले कुचले लोग हैं, आज उनको लालू जी ने जुबान दिया है बात करने का, बोलने का, हर जगह अपनी बातों को रखने का। तो ये बहुत बड़ा सामाजिक न्याय के विकास है। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता मोहन गुप्ता जी आज हमारे साथ हैं। राजनीतिक मुद्दों को लेके बातचीत होगा, उससे पहले बहुत बहुत स्वागत।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले सर जानना चाहेंगे कि इस बार गोपालगंज में जो चुनाव होने वाला है या पूरे बिहार में जो चुनाव होने वाला है, गोपालगंज पे विशेष ध्यान रहता है लोगों का। पिछली बार कुछ वोटों से आप हार गए, इस बार क्या तैयार? देखिए, हमें जितना आशीर्वाद मिला, हम चुनाव हारे थोड़े ना। चुनाव का 1000-1200 का जो भी अंतर रहा, तो एक तो सिंपैथी वोट था, उसके बावजूद भी हम 1000-1200 वोट से हारे। तो हम हारे नहीं हैं, बीजेपी ही हारा है। क्योंकि हमारे जो वोटर हैं, हमारे वोटर में कुछ जो वोट का बंटवारा हुआ, जो अब की बार किसी कीमत पे ये नहीं होने जा रहा। तो पूरी तैयारी है, और पिछले बार भी हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं और जान रहे हैं कि नहीं, हम हारे हुए नहीं हैं। लोग भी जान रहे हैं हम हारे हुए नहीं हैं। और फिर से अब की बार हम चुनाव बहुत ज्यादा मतों से जीत करके विधानसभा टिकट के लिए और नेता बनने के लिए कभी राजनीति नहीं है। पार्टी तय करेगी कि हमारा कौन चुनाव लड़ेगा। पार्टी को सब मालूम है, पुराने हमारे लोग कौन हैं, कौन लोग राजद के ओरिजिनल लोग हैं, कौन लोग सामाजिक न्याय के साथ रहने वाले लोग हैं। और टिकट तो पार्टी तय करेगी। टिकट के बारे में हमको कुछ नहीं बोलना है, कि हमको सेवा करना है, काम करना है। और निश्चित रूप से जो वैश्य समाज जिसको बीजेपी कोट पर समझती है, उसमें हमको लगता है कि 90% के आसपास वैश्य समाज के लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। और मैं बहुत आभारी हूँ खासतौर से वैश्य समाज के मतदाताओं का, और जिन्होंने इतना स्नेह और प्रेम दिया और मुझे इतनी मजबूती दी। राजनीति में इतने लंबे समय से है, लग रहा था कि सरकार नीतीश लालू जी या तेजस्वी जी मौका देंगे गोपालगंज से। कह नहीं देंगे, हम हारे थोड़े हैं, हारे भी नहीं है। और निश्चित रूप से हमें मौका मिलेगा। पार्टी तय करेगी। देखिए, पार्टी उस पर कभी कुछ कहना नहीं है, पार्टी तय करेगी, और जिसे तय करेगी उसे जिता कर भेजना है। क्या क्या इस बार मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव? बहुत सारे मुद्दे हैं। विकास के नाम पर जीरो है, कोई काम नहीं हो रहा है, कहीं कोई सड़क, नाला, स्कूल, मतलब बिजली की व्यवस्था, कोई भी काम हमको दिख नहीं रहा है। इसलिए बहुत सारे काम हैं। अगर हम चुनाव जीतते हैं, अगर हम विधानसभा में जाते हैं, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी यहाँ की जनता हमको देगी। और हम कोशिश करेंगे कि हर जो भी यहाँ जो विकास जो रुका हुआ है 20 वर्षों से, उसे हम पूरा करने का काम करें। क्या लगता है इस बार मतलब जीतेगा तो कौन सा सर्वप्रथम विकास कीजिएगा? तो बस बहुत सारे काम है। अब ये काम गिनती गिनाएंगे आएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए मानिए ना कि कुछ हुआ ही नहीं, बहुत सारे काम करते हैं। लोग ये भी कहेंगे जब काम हुआ नहीं तो कैसे ये लोग जीत जाते हैं? कहाँ जीतते हैं, कहाँ जीते हैं? यहाँ तो जीतने का मतलब ये हुआ कि आप अगर 10-15 हजार वोट से जीतते तो माना जाता। आप तो सिंपैथी पर जीते, वो भी 1000-1200 वोट से। तो कोई जीतना नहीं है, जीत तो हमारी हुई है। पहला चुनाव लड़े और इतना लोगों का प्यार स्नेह मिला, तो ये साधारण बात नहीं है मेरे। पिछले कई वर्षों से लगातार यही लोग जीत रहे हैं गोपालगंज। देखिए, आपको याद होगा कि 77 में यहाँ पर राधिका गुप्ता चुनाव लड़ी, सरकार भी बना था जनता पार्टी का। उस समय से लेकर लगातार 2004 तक यहाँ का एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से, चाहे वह काली पानी हो, चाहे वह सुरेंद्र सिंह हो, चाहे ये राम अवतार साहू जी हो, चाहे साधु यादव जी हो। ये तमाम लोगों का इतिहास है कि यहाँ सोशल विचारधारा के लोग, सामाजिक विचारधारा के लोगों के सहयोग से ये लोग एमएलए रहे। और 2004 के बाद से जो बार बार जो यहाँ भाजपा जीत रहा है, उसका भी कारण ये था कि सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारा जो गोपालगंज है वो थोड़ा इस तरह का जो अफवाह उठा दिए, जंगल राज तो था नहीं, तो जंगल राज का एक नाम दे करके यहाँ बीजेपी हमेशा जीतते आई। अब तो जंगल राज उसी का जंगल राज चल रहा है, भाजपा का ही जंगल राज चल रहा है। इसलिए अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा अंतरों से यहाँ बीजेपी हारेगी। और देखिएगा कि
देखते हैं कि जो दिखता है वही, जो दिख रहा है दिख तो रहा नहीं है, दिखेगा कहाँ से। अब ये सब फेल्योर है। लेकिन आरोप तो आज भी ये लोग लगा रहे हैं कि आएंगे तो फिर वही जंगल ऐसे आप जाके देख लीजिए, जैसा पहले होता था वैसे ही होगा। हाँ, तो इन वही लोगों का मनमानी होगा, अफसर लोग जो कहेंगे वो होगा। लोगों की जो कब तक डरवाएंगे आप? कब तक आप जंगल राज के नाम पर डरवा के वोट लेंगे? अब तो लोग जनता जान रही है कि जंगल राज, तो अभी का जो जंगल राज वो महाजंगल राज, इसलिए इस जंगल राज से लोग छुटकारा करना चाहते हैं। और हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों में ये मन से ये इच्छा है कि हम लोग एक बार तेजस्वी को भी मौका दें। अच्छा, इस बार देखा जा रहा है कि गोपालगंज के आसपास के कुछ इलाकों में लगातार कुछ कहीं हत्याएं हो रही है, कहीं लूट हो रहा है, कहीं गोली चला दी जा रहा है, कहीं शिक्षक की हत्या कर दी जा रही है। दिन दहाड़े ये सब चीजें हो रहा है। इन सब चीजों पे आप लोगों का क्या विचार है? ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह विफल है। पूरे बिहार में क्राइम का रेशियो बहुत चरम पर है। आप देख रहे हैं कि दिन दहाड़े हत्या, दिन दहाड़े लूट हो रही है। और ये गोपालगंज हर स्थिति बहुत खराब, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। और ये महाजंगल राज जो शाम को देख रहे हैं, शाम को ही वैश्य समाज के लोग डर के मारे अपने शुरू कर दिए। तो पूरे बिहार में दहशत। लालू जी के भी साथ आप रहे हैं, तेजस्वी जी के भी साथ रहे हैं। दोनों आदमी के राजनीति करने में किनको बेस्ट मानते हैं हम? देखिए, हमारी पार्टी बेस्ट है, हमारी पार्टी का विचारधारा बेस्ट है, हमारी पार्टी का सोच अच्छा है। और हमारा पार्टी सोच का नाम राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है। तो इसमें अच्छा और बुरा होने का कोई सवाल नहीं है। लालू जी हम लोगों के सोच है, हम लोग के उनकी विचारधारा को लेकर हमारी पार्टी चलती है और चलेगी। इसलिए लालू जी तो वही है, लालू जी तो सर्वे सर्वा है। और लालू जी के सोच और विचार के साथ हम लोग चल करके आज तक यहाँ तक पहुंचे और आगे बढ़े। थोड़ा सा बारिश हो जाता है तो सदर अस्पताल में पानी लग जाता है, शिक्षा विभाग जा है वहां पे पानी लग जा रहा है, पानी का निकासी ढंग से हो नहीं पाता है, पूरा शहर पानी पानी हो जाता है। इससे निजात कैसे मिलेगा? हाँ, अच्छा सवाल है। इस पर सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए और जिला प्रशासन को भी गंभीरता से लेना चाहिए कि जो नाले का जो पानी है, जिसका निकास आपके बगल में जो छोटा जो ये पुलिया है, नदी जो बहती है, छोटी नदी, इसमें उसका कैसे निकास होगा, इस पर कुछ विचार किया जाएगा तो ये संभव है। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन करने की जरूरत है। हो नहीं रहा है, कोई सोच नहीं रहा है, कर नहीं रहा है। दो चीनी मिल था वो भी बंद हो चुका है, रोजगार के अवसर यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, उसके लिए क्या सरकार करेगा? हाँ, दो चीनी मिल बंद होने से गोपालगंज में बहुत, यहाँ तो गन्ना के नाम पर, गन्ना के सिवा तो कुछ था नहीं। यहाँ तो गन्ने के ही बल पर हमारे जो गन्ना और आलू दो का पैदावार यहाँ बहुत अच्छा होता है। और दोनों के बल पर हमारे किसान यहाँ बहुत सुखी और संपन्न भी हैं। बाकी विदेशों में जाते हैं, काम करते हैं, वहां से भी आकर के संपन्न है। मगर बिहार सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना नहीं है जिस योजना के तहत यहाँ के लोग काम करें और अपना बेकारी दूर करें और गोपालगंज खुशहाल हो सके। तो रोजगार कैसे पैदा होगा गोपालगंज? रोजगार पैदा तब ना होगा जब आप रोजगार के लिए यहाँ फैक्ट्री वगैरह लगवाइएगा। बहुत सारा यहाँ, अब जैसे पानी का जो बाढ़ जो झेलता है, आप पानी का बहाव इतना अच्छा है, आप वहां से भी बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, उससे भी लाभ हो सकता है। बहुत सारे काम है, सरकार को करने की इच्छा तो होनी चाहिए। गोपालगंज से एक मांग और उठता है कि यहाँ पे विश्वविद्यालय होना चाहिए। छपरा लोगों को जाना पड़ता है, सहूलियत नहीं हो पाता है, लड़के जा नहीं पाते हैं। पटना जाना होता है तो सहूलियत है, लोग चले जाते हैं ट्रेनों से या किसी भी अन्य साधनों से। लेकिन गोपालगंज की जो आम जो स्टूडेंट है वो चाहते हैं कि यहाँ पे एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। इस मांग को लेकर हमने जो चुनाव में इसको रखा था अपने एजेंडा में कि अगर मैं जीतते हैं तो इस पर हम काम करेंगे। और ये बहुत अच्छा मुद्दा है। गोपालगंज बहुत बड़ी आबादी के रूप में अभी उभर चुका है और यहाँ से छपरा जाने के लिए बहुत सारे संसाधन भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर अति आवश्यक है विश्वविद्यालय का होना, ताकि अब यहाँ के बच्चे कुछ उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, कुछ छपरा तो जाते ही है, कुछ मुजफ्फरपुर। तो ऐसे यहाँ बहुत जरूरी है विश्वविद्यालय का यहाँ स्थापना। गोपालगंज में कई मुख्यमंत्री रहे हैं गोपालगंज जिला से, उसके बावजूद भी जो विकास होना चाहिए गोपालगंज जिला का वो नहीं हुआ है। इसका क्या
बोलिए। देखिए, हमारे बिहार को अब जैसे 95 में 90 में सरकार राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, तो उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। कभी भी केंद्र की सरकार ने बिहार सरकार को समर्थन नहीं दिया और ना ही उस तरह से उन्होंने साथ दिया। तो सवाल यह है कि बिहार का जो संसाधन था उसमें लालू जी काम किए, और अब आज जो संसाधन है वो कल नहीं था। तो जाहिर है कि जब संसाधन होगा तो कार्य हो गया, कार्य हुआ भी नहीं। सामाजिक न्याय पर बहुत सारे काम हुए। सामाजिक न्याय का दिन है कि आज जो गांव के जो गरीब लोग हैं, जो दलित हैं, जो दबले कुचले लोग हैं, आज उनको लालू जी ने जुबान दिया है बात करने का, बोलने का, हर जगह अपनी बातों को रखने का। तो ये बहुत बड़ा सामाजिक न्याय के विकास है। गोपालगंज में और जो देहाती क्षेत्र है, आप वो जाएंगे तो बहुत जगह अभी सड़कें नहीं बन पाई है। बहुत ऐसे गांव है जहाँ बिजली भी नहीं है, सड़कें भी नहीं है। उस पर कैसे सरकार कार्य करेगी? अभी तो ये काम तो सरकार का है, जो माननीय विधायक हैं उनका काम है, देखना चाहिए। हम लोगों को तो काम है कि जहां जहां बिजली नहीं है, जहां जहां सड़कें नहीं है, उसके लिए हम लोग प्रशासन को लिखते हैं और लिखे भी हैं। तो ये सरकार का काम है, हम लोग तो उसके लिए हमेशा लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि ये सरकार परिवारवाद है, सिर्फ परिवारवाद को ही बढ़ावा देती है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। माई बहन जो योजना लेके आए हैं, ये माई बहन ये अपने खुद के परिवार के लिए लेके आए हैं। 5 लाख नौकरी मिला, वो अपने परिवार के लिए दिए थे। सदर अस्पताल में जो 100 सीट का अस्पताल दिया, वो अपने परिवार के लिए दिए थे। थाव में जो मेडिकल कॉलेज दिए, तो अपने परिवार के लिए दिए थे। तो ये सब बातें जो है जनता समझ रही है, जो वो लोग कर रहे हैं उसको भी समझ रही है, जो हो रहा है उसको भी समझ रहे हैं। एक चीज और है कि सर, वो उप मुख्यमंत्री थे और अभी भी उप मुख्यमंत्री लोग हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे उस समय तेजस्वी जी कैसे जो पास रहे, अधिकार तो मुख्यमंत्री का था। देखिए, आज भी अभी आज मुख्यमंत्री नहीं है, अब मुख्यमंत्री नहीं है, कहीं ना रोजगार बढ़ता है, कई को रोजगार बढ़ा। कितने लोगों को गांधी मैदान में बुला करके एक साथ 1 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया। अब बताइए, तो सब जनता समझ रही है, इसमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि तेजस्वी जी थे तो नौकरी मिला, नहीं है तो नहीं मिल रहा है। यही तो मुद्दा है। यही तो यहाँ के जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं, वो लोग कमर कस लिए हैं ना। हर हालत में तेजस्वी को लाना है। इस बार लग रहा है कि इस बार 2025 में एकदम पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। एकदम बहुमत की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और मिनिमम 150 से ऊपर सीटें राजद गठबंधन, महागठबंधन को मिलेगा। और आप भी, हमको लगता है कि आप लोग भी गाँवी देहात में हमेशा जाते हैं, दौरा करते हैं, वहां के लोगों की बातें सुनते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो आप भी इस बात को समझ रहे होंगे कि बिहार क्या चाहता है। विधानसभा के मेरे सभी भगवान तुल्य जो यहाँ की जनता है, ये लोग मुझे बहुत भरपूर आशीर्वाद भी दिए थे और आगे भी देंगे। अगर मैं विधायक बना, अगर विधानसभा में जाने का काम किया, तो निश्चित रूप से हमारा एक जो सोच है, हमने जो एक गोपालगंज का जो एक नक्शा तैयार किया है, जो सपना देखा है गोपालगंज कैसा होना चाहिए, उस पर भरपूर काम करेंगे। और मेरा जो विजन है, जो मेरा सोच है, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे और दिखेगा। अंत में एक सवाल है कि बीजेपी में देखा जाता है कि जितने भोजपुरी के बड़े एक्टर हैं, सभी लोगों को राजनीति में ले लिया है। आपकी पार्टी में खेसारी लाल है, तमाम प्रमोद प्रेमी यादव है, तमाम कलाकार, इन लोगों का एंट्री क्यों नहीं होता है? अभी तो आप ही लोग हल्ला मचाते हैं। अगर किसी को टिकट अगर किसी को मिल जाता तो कहते हैं कि तो यादव जी है, तो ये है, तो वो है, और वहां दिया जाएगा तो और बवाल करेंगे आप लोग। तो ये सब काम सब भाजपा के जिन हम लोग कर दिए हैं। जिन लोगों को लाना है, गाना बजाना वालों को ले आवे। हम लोगों के पास गाना बजाने वालों की जरूरत नहीं। जब बनना होगा
खेसारी जी को तो उन्होंने कभी चाहत भी नहीं रखा है कि कभी अवेलेबल है। उनको हम देखते हैं कि किसी भी दल का कोई प्रचार होता है उसमें चले जाते हैं प्रचार करने। तो ये सब हमारे पार्टी में नहीं है, ना कोई जात पात है, ना परिवारवाद है। ये सारा जातवाद परिवारवाद बीजेपी में कूट कूट के भरा हुआ है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप सब एक बार हमारे 2025 के चुनाव में भरपूर आशीर्वाद दीजिए, ताकि हमारी पार्टी सरकार बनाए और आदरणीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बनाया जाए, ताकि बिहार का सर्वांगीण विकास हो सके। जो आज 20 वर्षों से पूरी तरह हम बहुत पीछे जा चुके हैं, उसको आगे लाने का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद।